अनिल झा हैं। अनिल झा, बहुत सीधी बात है कि प्रोसेस तो प्रोसेस के तहत होगा, कार्रवाई कार्रवाई की तरह होगी, या फिर गुंडागर्दी चलेगी इसके बहाने? दिल्ली में 4 महत्वपूर्ण नेताओं पर ईडी के छापे पड़े। आदरणीय केजरीवाल जी पर, मनीष सिसोदिया जी पर, सत्येंद्र जैन पर और संजय सिंह जी पर। पहली बात तो ईडी ने आज तक उनसे क्या प्राप्त किया और ये छापे कब पड़े? दिल्ली चुनाव के आसपास पड़े। बिहार में इसी प्रकार के छापे पड़े, अब बंगाल में इसी प्रकार के छापे पड़ रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, देखिए मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मैं 32 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और कई बार विधायक रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं शैली को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। सत्येंद्र जैन के मामले में तो कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट भी पेश कर दिया कि इनके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है करे, उसको स्वतंत्रता है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन ये चुनाव के वक्त क्यों है? जो अन्य राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री उपलब्ध करवाए उनके ऊपर छापा, जो डोनेशन दे उनके ऊपर छापा, कोई उनके लिए काम करे उसके लिए छापा, ये न्याय संगत नहीं है। और ये प्रश्न खड़ा करती है ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग लगातार बढ़ रहा है पिछले कई वर्षों से। अब हैरान आप होंगे, मैं पिछले साल भाजपा छोड़कर के आम आदमी पार्टी में आया। मेरे आम आदमी पार्टी में आते ही 10 दिन के बाद मुझे नोटिस आ गया कि आप अपनी सारी संपत्ति का हमको जायजा दीजिए। सिर्फ हम 3-4 लोगों को आया। आप बताइए मेरा क्या अपराध है? अगर मेरे वैचारिक रूप से कोई मतभेद हो गए हैं और आप दिल्ली के किसी नेता पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए, ना निकाल पाए, क्या मिला संजय सिंह जी से साथ आपको? मैं ममता बनर्जी के इस जो आप कह रहे हैं इलीगल एक्ट है, मैं ममता बनर्जी जैसी महिला को आप फिर सब हल्ला मचाएंगे भाजपा के प्रवक्ता और कहेंगे कि जी वो लीगलाइज्ड है। ममता बनर्जी ने गलत किया है, उनको ईडी के इन लोगों को इलीगली एक्ट करने पर गिरफ्तार करवाना चाहिए था वहां पर। और जिस प्रकार से देश में जो निर्दोष लोगों को ईडी ने छापे मार करके जेल में रखा और उनके बाद उनको 1 रुपया नहीं मिला उन लोगों से, तो क्या उनके लिए भी सजा मुकर्रर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यही चाहते हैं कि कानून हाथ में ले, क्योंकि ये भी इनके यहाँ भी ऐसी जब इन्होंने सरकार चलाई थी ये गुंडागर्दी थी। आपको पता नहीं है, चीफ मिनिस्टर कार्यालय में चीफ सेक्रेटरी को पीट दिया गया था, बीजेपी में था, राज्यसभा मेंबर को चीफ मिनिस्टर के घर में पीट दिया गया था। शर्मा जी आप तो भी ये तो चोर चोर मौसर है भाई। आप अभी अरे भैया सुनिए, आप तो चोर चोर मौसर है भाई। कह रहा हूं आपके यहाँ तो चीफ मिनिस्टर हाउस में चीफ सेक्रेटरी को पीट दिया। मैं एंकर महोदय से कहना चाहूंगा इनको चुप कराइए। ये इलीगल एक्ट में शामिल है। महिला राज्यसभा मेंबर को 5000 ईडी के छापे पड़े, 40 में भी फैसला नहीं आया। इनका तो पता है चोरी और सीधा चोरी, चोर चोर मौसे रे भाई। ईडी ने अच्छा लगेगा ना? आप मुझे जवाब दो ना, कांग्रेस पार्टी ने आपकी शिकायत नहीं आया है? केजरीवाल जी जेल में गए थे, बताइए आप मुझे बताइए आपने भ्रष्टाचार किया था ना, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो आप? अरे आपको आपने जब कोई गलत काम नहीं, क्यों डरते हो? 500 रुपए क्यों डरते हो आप? ये बता दो ना आप मुझे। लोगों को तंग कर रहे हैं। अरे कैसी आप कैसी बात है? आप एक गैर कानूनी काम को, गैर संवैधानिक काम को आप इस तरह से बेशर्मी के साथ टीवी के ऊपर बचाव कर रहे हो आप राज्य ये आपका। अब समस्या ये है कि काम तो जो भी चलेगा वो प्रोसेस के तहत चलेगा कि प्रक्रियाएं तोड़ दी जाएंगी। मेरा सवाल बहुत सीधा है और मैं बादल देवनाथ आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं। बादल देवनाथ, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं कि कोई काम आपकी पुलिस करने के लिए जाए, सेंट्रल एजेंसी के सीआरपीएफ के लोग, सीआईएसएफ के लोग वो खड़े होकर दीवार बनकर उस एजेंसी के सामने खड़े हो जाए, ऐसे तो फिर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अराजकता उत्पन्न करने से क्या प्रदेश चलेगा, क्या देश चलेगा? बादल देवनाथ, सबसे पहले आपको समझना चाहिए, और मैं रिपब्लिक भारत के माध्यम से पूरे देशवासी को और खास करके भाजपा के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, आप जिस दफ्तर में गए, कोई काला दफ्तर, कोई ऑफिशियल दफ्तर नहीं है, कोई ऑफिशियल दफ्तर नहीं है। जो दफ्तर है वो दफ्तर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है, उस दफ्तर में आपने गया है। और प्राइवेट जो पार्टी नहीं, और किसी का घर वो भी आपका दफ्तर है। कांग्रेस नहीं, किसी का घर, प्रतीक जैन का घर वो भी दफ्तर है।
बादल जी बड़े सम्मान, प्रतीक जैन का घर वो भी दफ्तर है। बीच में बादल जी मैं नहीं, बड़े बीच में सम्मान क्या के आप साथ बोल रहे हैं कि पूछना किसी के चाहता हूं, दफ्तर में नहीं जा सकते? अव्वल तो ये दलील ठीक नहीं। आंसर ले लीजिए सर। एक मिनट विजय जी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट विजय जी रुक बीच बीच में जाइए। टोकने का काम मत कीजिए। एक तो आप कह रहे हैं दफ्तर में ईडी नहीं जा सकती, पहला पॉइंट तो ये। तो प्रतीक जैन के घर पे ममता बनर्जी क्या करने गई थी, मुझे बताइए। प्रतीक जैन जिसके लिए काम करता है वो पार्टी के लिए काम करता है। पहले आपको जो आप अरे पार्टी के लिए आपके तो 500 कार्यकर्ता काम करते हैं और 50,000 कार्यकर्ता काम करते हैं। किसी के घर ईडी जाएगा तो ममता बनर्जी जाएंगे? प्रतीक जैन पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी के लिए सांस चलेगा, पार्टी के लिए पार्टी उनको एक्सेप्ट किया है। अरे भाई पार्टी के लिए अगर प्रतीक जैन काम करता है तो टीएमसी के लिए तो आपके 50,000 कार्यकर्ता काम करते हैं। किसी के घर ईडी नहीं जा सकती। उसके पास सारे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का दस्तावेज है, उस दस्तावेज को लेने का क्या जरूरत था ईडी को? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर राम जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये कैसी दलील है? ये कैसी दलील है भाई? अमित शाह का बेटे ये कैसी दलील है? ये किस तरह की दलील है कि मेरे जानने वाले के पास मेरी जानकारी है इसलिए उस पर रेड नहीं हो सकती? ये किस तरह की दलील है? ये क्या लॉजिक है हर्षवर्धन जी? हर्षवर्धन जी ये क्या लॉजिक है और किस तरह का तर्क है कि चूंकि वो हमारी पार्टी के लिए काम करते हैं इसलिए आप उन पर रेड नहीं करते? तो ऐसे किस पे रेड हो जाएगी? किसी पे रेड ही नहीं हो सकती फिर। एक सेकंड हर्षवर्धन जी। देखिए बादल देवनाथ जी की पीड़ा जायज है, ठीक भी है भाई। उनको लग रहा होगा कि 15 साल बाद इस तरह से ममता जी के किले में दरार आ गई है तो उनका चीखना चिल्लाना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो छापा पड़ा है उस छापे से ममता जी का कुछ लेना देना है? मूल सवाल पूछिए, ममता जी का लेना देना है तो क्या लेना देना है? क्यों ममता बनर्जी वहां पहुंची पुलिस अधिकारियों के साथ? क्या ममता जी की कोई कमजोर नस दब गई है? क्या ममता जी के जिस हवाला में इनको कहा जा रहा है, क्या ममता जी को लगता है कि उससे उनके ऊपर आंच आ जाएगी? फराज किद भाई, क्या ये पॉइंट बहुत सीधे हर्षवर्धन जी जो पूछ रहे हैं, चल रहा है ये पॉइंट बहुत सीधे है। ऐसे तो एक व्यक्ति के खिलाफ भी आप नहीं जा सकते रेड करने के लिए, क्योंकि कोई ना कोई पदाधिकारी आपकी पार्टी में कोई ना कोई किसी ना किसी पद पे होगा। फराज जी अब बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए प्रॉब्लम कार्रवाई में नहीं है राम जी, प्रॉब्लम यह है कि शुभेंदु अधिकारी, और जो मैं कुछ बोलता हूं ना मैं अपने मन से कभी नहीं बोलूंगा। नहीं तो प्रॉब्लम शुभेंदु अधिकारी में है। सुनिए कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम आईपैक में किसमें? सर आपने मुझे बोलने देंगे जी कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उनको एक्यूज बनाया गया था किसमें? शारदा नारदा घोटाले में। और अब वो कहां है? 25 ऐसे नेता जिनके ऊपर ईडी ने छापे मारे, उसमें 23 में भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। उनके केसेस का क्या हो रहा है? या तो वो ठंडे बस्ते में कोल्ड स्टोरेज में है या क्लोज कर दिए गए। प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके वो लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहती है कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है और ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो लोकतंत्र का जीता जागता हुआ सबूत है। ये तस्वीरें दर्शक देखें और दर्शक ही इस बात को लेकर डिसाइड करें कि कौन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप किसी जांच एजेंसी के सामने से सारे बंडल उठाकर ले जाइए, फिर आप कहिए कि आपके हाथ क्या आया और आपने क्यों नहीं पकड़ा, आप क्यों नहीं जांच कर पाए, आप क्यों जेल में नहीं डाल देते, और सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के आप अपनी गाड़ी में डाल लीजिए और 50 पुलिसकर्मियों से गिरवा लीजिए। अगर यह लोकतंत्र है तो ऐसा लोकतंत्र शायद इस देश के लिए अच्छा नहीं है।